काम करने से रोका गया उन लोगों को। 7-Eleven कंपनी यानी नरेंद्र मेहता जी की कंपनी ने उन लोगों को रोका, वो काम नहीं करने दिया। लेना देना कुछ नहीं, खाली अक्कल नहीं, दिमाग नहीं, कुछ नहीं, और कुछ भी बोलते जाने का, ऐसा चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। आज जो खबर आपको दिखाने वाला हूं वो है मीरा भाईंदर शहर की मेट्रो से लेकर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि उनके अधूरे काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं और इसी कड़ी में मीरा भाईंदर शहर की मेट्रो का काम भी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन विधायक गीता जैन का आरोप है कि इन दिनों मीरा भाईंदर शहर के मेट्रो के काम में रुकावट आ चुकी है और रुकावट आई है भाजपा के पूर्व विधायक की कंपनी 7-Eleven के कारण। तो देखिए क्या कहा गीता जैन ने और उसके बाद हम बात करेंगे नरेंद्र मेहता की कि वो विधायक गीता जैन के जो आरोप हैं उनका किस प्रकार से जवाब देते हैं। काशी गांव जो स्टेशन हमारा है उसमें 4 सीढ़ी होती है। आप देखते हैं हर एक स्टेशन में 2 बाजू से 2-2 सीढ़ी उतरती है। जो एक सीढ़ी उतर रही है वहां कॉर्पोरेशन ने अपने खर्च से रोड और नाले बनाए हैं। MMRD ने ये सोच के की कि कॉर्पोरेशन का रोड है तो हम वहां सीढ़ी उतारे। वहां काम करने से रोका गया उन लोगों को। 7-Eleven कंपनी यानी नरेंद्र मेहता जी की कंपनी ने उन लोगों को रोका, वो काम नहीं करने दिया। 7-Eleven ने TDR घोटाला किया तो ये कंपनी ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम TDR लेंगे ही नहीं। कंपनी ने ये डिसाइड किया पिछले 5 सालों में कि हम अभी TDR लेंगे नहीं, हम पैसे ही मांगेंगे। और उसके बाद भू संपादन के लिए आयुक्त के लेटर का भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और काम भी नहीं होने दे रहे हैं। तो जो आदमी दावा करता है कि मेट्रो मैंने लाया, वो मेट्रो का काम रुकवा क्यों रहा है? सरकारी कीमत के हिसाब से 7-Eleven को 200 करोड़ रुपया उनसे लेना बनता है। कितना? 200 करोड़, जो बार बार वो लेटर दे रहे। कभी कमिश्नर का रास्ते के लिए जगह दो, 7-Eleven दे दिया, कभी का गार्डन के लिए दे दिया, कभी का इसके लिए। उन्होंने बार बार ये जमीन दी है और सरकारी दाम से 200 करोड़ जो ले लिया है। जैसे आपको पता है भाईंदर वेस्ट में मेट्रो स्टेशन के पास तोड़ी बंगला, वो जमीन भी दी थी, आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। 200 करोड़ रुपया बाकी है। मुझे एक बात याद आ रही है। 17 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। देखिए, इससे साबित होता है कि मेरे जैसा किसी पथ पे नहीं है। मैं इतना पावर में हूं कि सरकार को रोक सकता हूं और वो इतनी क्या बोलते हैं हालत उनकी खराब है कि कुछ भी नहीं कर सकती है। ये तो वो ही कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा ना। इसलिए ये तो फिर कम से कम मानो भाई, मेहता साहब का वजूद आज भी सरकार में आपसे ज्यादा है क्या? मेहता साहब से कायदा चलते क्या, नियम चलते क्या आपसे? देखिए, पानी की टाकी का काम उन्होंने कुछ समय पहले रुकवाया था। उसमें भी बहुत उधर से तो उनकी जमीन चाहिए नहीं थी, सिर्फ पासिंग के लिए एक रोड चाहिए था जो ट्रक ऊपर जा सके। वो काम उन्होंने रुकवाया। शहर के लिए पानी की टाकी बनाने का काम लेट हुआ। अब मेट्रो का काम रुकवा रहा है, शहर के लिए मेट्रो होने का काम लेट हो रहा है। तो किस दावे से वो अधिकार करते हैं? मैं इतना विकास करता हूं, मैं विकास करता हूं। विकास वो खुद का करते हैं और शहर का विकास रोकते हैं। तो समय आने दीजिए। सोनम बिल्डर ने तो संडास की जमीन भी खा ली है। आपको आने के टाइम पे इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा। सोनम इसलिए कहा कि 900 बिल्ली खा के डैश को चली है। घर में जरा देखिए, वो संडास की जगह आपने ले ली है। संडास की, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो कल पता कीजिए। STP प्लांट आपने बगैर परमिशन के इलीगल, महानगर पालिका, पूरी बात कहूंगा तब आप कहिएगा। तब देखता हूं कि आप सोनम बिल्डर पर क्या कार्रवाई की मांग करती है। खाली आरोप लगाना नहीं, कभी दोबारा सोच समझ के आरोप लगाना। जब तक मैं शांत हूं, अननेसेसरी बिगर हाथ पैर के आरोप लगाए तो बोलना। मीरा भाईंदर शहर के मेट्रो प्रकरण में जिस प्रकार से विधायक गीता जैन और नरेंद्र मेहता में जुबानी जंग चली, वहीं मेहता मीडिया के सामने कई बार बेकाबू होते हुए नजर आए। उन्होंने कई बार इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद उन्हें शोभा नहीं देता। हमारे वर्तमान के विधायक जो है, विधायिका जी, उन्हें घर का काम करना ही चाहिए, ना ही कि सरकार और शासन का। अरे आप सुनो ना पूरी बात। इसलिए आरोप लगाना छोड़िए, हत्या समझ के आरोप लगाना। जब तक मैं शांत हूं की चोट पे कहता हूँ, गीता जी झूठ का बाप बोल रही है। पिछला बकाया वो तो बकाया है ही। ये आप इसमें मध्यस्थता करो, आपको 2% दूंगा। हमारा हाउस टैक्स का 1 रुपया बाकी है तो म्युनिसिपल और 2% टैक्स इंटरेस्ट लगाते। अब इनका तो 200 करोड़ रुपया बाकी है। जहां एक तरफ नरेंद्र मेहता कहते हैं कि 200 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास है और अब यहाँ पर भी वो महानगर पालिका को इस जमीन को देना चाहते हैं, तो फिर अब विवाद कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं महानगर पालिका इस जमीन का भुगतान जिस प्रक्रिया से करना चाहती है वो शायद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को पसंद नहीं।
आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि ये विवाद किस प्रकार से सुलझता है या फिर ये मेट्रो का काम किस प्रकार से शुरू होता है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।